नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अपडेट है किससे जुड़ी हुई है। ये अपडेट काफी अजीब है, काफी सनसनीखेज है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार तमाम अपडेट्स आ रही हैं। हर तरीके के तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ हो रहा है, लेकिन पहली बार इस मामले में अब एक ऐसे, पहली बार तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ पुख्ता तौर पर ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें अब इस केस में भूतों की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, खबर यकीन करने लायक नहीं है और इसीलिए हम आपके लिए तमाम जो आकाश जो है, जो मीडिया सोर्सेज हैं, जो तमाम जगह न्यूज स्टोरीज पब्लिश हुई हैं और जैसा कि सब लोगों ने इसको लेकर दावा किया है, वो रिपोर्ट आ रही है। क्या कुछ है भूत की एंट्री को लेकर इस पूरे केस में, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको आकाश में बताता हूं। लगातार आप सुन रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत सिंह राजपूत के चरित्र में सबसे बड़ा बदलाव उनके यूरोप ट्रिप के बाद आया था। उनका जो असिस्टेंट था उसने भी लगातार इस बात को कहा था कि यूरोप ट्रिप से लौटने के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफी बदल गए थे। उसके पीछे की वजह क्या थी वो किसी को पता नहीं चल रही थी, लेकिन अब इसे लेकर रिया चक्रवर्ती ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान देते हुए उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक कहानी बताई है। कहानी में ही उन्होंने एक ऐसी बात का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत किस तरह से एक खास पेंटिंग को देखकर डर गए थे। वो पेंटिंग कौन सी आकाश, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं रिया ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। वो मैं पहले आपको एक एक कर समझा देता हूं। रिया चक्रवर्ती ने दावा किया है कि उनको पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के दिमागी हालत में जो परिवर्तन हुआ था उसे लेकर जो उसके पहले ट्रेसेस थे, यानी पहली बार जब उन्होंने उसको गौर किया था तब ये एक ट्रिप के दौरान हुआ था, जो कि इटली की ट्रिप थी। साल 2019 की ये बात वो बताती हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2019 में हम इटली ट्रिप पर गए हुए थे और यहीं से सुशांत के जीवन में बड़ा बदलाव उन्होंने नोटिस किया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को आर्ट्स और कल्चर में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन वहीं पर उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग को देखा जिसके बाद वो पूरी तरीके से हिल गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पेंटिंग का सुशांत सिंह राजपूत पर दिमागी तौर पर काफी स्ट्रेंज इफेक्ट हुआ, यानी कि काफी चौंकाने वाला इफेक्ट हुआ। इसके अलावा रिया ने यह भी बताया कि इस पेंटिंग को देखने के बाद में सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो कई सारे मंत्रों का भी उच्चारण करने लगे थे और साफ तौर पर उनको नोटिस किया जा सकता था कि किस तरीके से वो कांप रहे थे, लुक्ड विजिबली शेकन। तो इस तरह के शब्दों का उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने लगातार उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत को कंसोल करने की, उनको शांत करने की कोशिश की उस इंसिडेंट के बाद, लेकिन उसके बाद से चीजें कभी नहीं बदली। साथ ही रिया ये भी कहती है कि कुछ ऐसा था जो सुशांत को अंदर से झकझोर रहा था। हालांकि जिस पेंटिंग का उन्होंने जिक्र किया आकाश, वो पेंटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूं। वो पेंटिंग ये थी, देखने में काफी भयानक लगती है। इस पेंटिंग के बारे में बताया जाता है कि पेंटिंग जो है, इसका जो टाइटल है वो है सैटर्न डिवोरिंग हिज सन रिसाइड्स इन म्यूसियो डेल पैराडो। ये इटालियन भाषा में है और ये पेंटिंग जिस शख्स ने बनाई है, दावा किया जाता है कि वो स्पेनिश है। उनका नाम है फ्रांसिस्को गोया। उनकी ये पेंटिंग बताई जाती है। आकाश, हर पेंटिंग एक अपनी कहानी भी होती है। उस कहानी के हिसाब से इस पेंटिंग के बारे में जो बताया जाता है कि इस पेंटिंग में जो टाइटन कोरोनस हैं, ग्रीक मिथ के हिसाब से उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा इस बात का डर था कि वो एक दिन अपने बच्चों के जरिए ही इस तरह से ओवरथ्रोन कर दिए जाएंगे, और जिस डर से ही वो लगातार अपने हर एक बच्चे को उसके जन्म के साथ ही कुछ इस तरह से नष्ट कर देते थे। तो इस तरह की पेंटिंग का डिपिक्शन जो है वो आकाश किया गया था और इस पेंटिंग को देखकर ही रिया ने यह दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो अंदर से हिल गए थे और कांपने लगे थे। साथ ही उन्होंने आकाश ये भी बताया रिया ने कि किस जगह पर वो रुके हुए थे। उन्होंने साथ ये कहा कि वो जिस जगह रुके हुए थे वो 600 साल पुराना हेरिटेज होटल था, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उस होटल का जो रिच कल्चर था उसे देखकर काफी प्रभावित हो गए थे और इस वजह से उन्होंने इस 600 साल पुराने हेरिटेज होटल में रुकने का फैसला किया था। जिसके बाद यहीं पर उनका इस पेंटिंग से वास्ता पड़ा और इस पेंटिंग को देखकर ही वो बुरी तरीके से कांप गए। हालांकि आकाश, ये पहला मौका नहीं कि इस तरीके से भूत प्रेतों का जिक्र जो है इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में फिलहाल अभी आया हो। इससे पहले भी एक फ्लैट को लेकर भी जिक्र हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं उन्होंने जो FIR लिखवाई थी रिया के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने भूत प्रेतों का जिक्र करते हुए तब कहा था कि रिया ने किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत से ये कहकर वो पुराना फ्लैट खाली करवा दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि रिया ने सुशांत से कहा था कि इस फ्लैट में भूत है और इसके बाद वो उनको नए दूसरी जगह पर ले गई थी और लगातार सुशांत सिंह राजपूत से उनके पिता को बात नहीं करने दे रही थी। लेकिन ये पहली बार एक भूत का जो सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी सामने आई है। पहली बार ऑन द रिकॉर्ड इस तरीके से भूतों का जिक्र हुआ है। इस पेंटिंग के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति को बताने की कोशिश की है। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाला और कईयों को ही समझ में नहीं आ रहा कि इस पूरे बयान को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि सवाल है कि क्या वाकई भूत होते हैं और क्या वाकई अब इस केस को भूतों की थ्योरी पर आगे बढ़ाया जाएगा। ये कई सारे सवाल हैं। आगे जो भी अपडेट आएगी आकाश, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा।
जी बिल्कुल, और रेहा को लेकर भी खबरें आती रही कि रेहा जो भी खास तरीके की पूजा करवाती थी, जिसमें किसी भी तरह के भगवान के जो सिंबल होते हैं या जो प्रतिमाएं होती हैं, उनका इस्तेमाल उस पूजा में नहीं करती थी। अजीब तरीके से तंत्र मंत्र से ये पूजा होती थी, जिसके बाद सामने आई है। तो दोस्तों, आगे जो भी डेवलपमेंट इसे लेकर होती रहेगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप भी अपनी बात जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।